हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ वो क्लास 8 का फ्रिक्शन। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा और मैंने लिख भी दिया, फ्रिक्शन है। और आप अभी चैनल पर नए हो तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, जो भी क्लास 8 में है। तो चलिए अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर जो फ्रिक्शन है वो फिजिक्स से है, ठीक है। ये चैप्टर जो फ्रिक्शन है ये पार्ट साइंस का फिजिक्स से आता है। तो बिना देर के हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत कंसाइज वे में इस चैप्टर को मैं लेके आया हूँ। बहुत छोटे में आपको ये चैप्टर सारे समझ में आ जाएंगे और उसके बाद लास्ट तक आप चैप्टर में बने रहें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिलिंग द ब्लैंक सब आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखें और चैप्टर को समझें। और ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है वो है फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक टाइप का फोर्स है। फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? घर्षण को बोलते हैं। जब आपस में इसको रब कर रहे हैं, यानी कि अगर तेजी से रब करेंगे तो आपका जो हैंड होगा वो गर्म हो जाएगा, मतलब हीट हो जाएगा। तो किसके कारण ये हीट होगा? वो फ्रिक्शन के कारण हीट होगा। फ्रिक्शन क्या है? एक टाइप का फोर्स है। अगर मैं इसको घस रहा हूँ तो मेरे को फोर्स तो लगाना ना पड़ रहा है। दैट अपोज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव और ट्राई टू ओवर द सरफेस। सपोज कीजिए कि रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा। सपोज कीजिए कि रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी कंटिन्यू चलते जाएगा, ठीक है। गाड़ी कंटिन्यू चलते जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन के कारण ही तो रुकता है गाड़ी। अगर ब्रेक मारते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तब गाड़ी रुकता है। और रोड को भी देखिए पूरा प्लेन नहीं बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें क्या रहता है, छेद रहते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन अच्छा से। जैसे टायर हो गया, तो टायर में देखे गड्ढा गड्ढा ग्रिप बनाता है, हल्का हल्का गड्ढा रहता है, क्या रोड को वो पकड़ के चले, यानी कि फ्रिक्शन हो। अगर ऐसा कोई चीज ही नहीं, अगर आप चल रहे हो तो भी फ्रिक्शन है। बिना फ्रिक्शन का होगा ही नहीं। आप बिना फ्रिक्शन अगर नहीं लगेगा तो आप गिर जाओगे। क्या होगा? आप गिर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रोल अ बॉल ऑन फ्लोर इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर बॉल बॉल को मैंने फेंका तो कुछ समय के बाद क्या होगा? वो बॉल रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? फ्रिक्शन के कारण। इवन इफ नो वन स्टॉप इट, ठीक है, अगर कोई इसको रोकेगा भी नहीं तो भी वो अपने आप रुक जाएगा जहाँ पे फ्रिक्शन 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 ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी फ्रिक्शन लगेगा, मान लीजिए गाड़ी इधर चलाते, फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। गाड़ी आपका इधर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, अपोजिट टू द मोशन। एग्जाम्पल, a box doesn't move easily when pushed, friction hold it back। कोई बॉक्स है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है, अगर उसको ढकेलना है तो बहुत दम लगाना पड़ता है। क्यों दम लगाना पड़ता है? क्योंकि फ्रिक्शन उसको बॉक्स को रोक रहा है। when we apply more force than the friction, the object start moving। जब हम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो बॉक्स है वो मूव करने लगेगा। क्या होने लगेगा? मूव करने लगेगा, ठीक है। क्या करेगा? मूव करेगा। अगर आप हल्का हल्का पुश कर रहे हो, ठीक है, हल्का हल्का पुश कर रहे हो तो वो मूव नहीं करेगा। तो यानी उसका फ्रिक्शन से आपको फोर्स जो है वो ज्यादा लगाना होगा। वही ये बात कह रहा है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन? क्या कौन कौन सा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। सबसे नेचर ऑफ द सरफेस, सबसे पहला जो है वो है नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन। जितना खुदरा मतलब रफ सरफेस होगा वो ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा ड्यू टू इरेगुलरिटीज। अब जैसे मान लीजिए ऐसा सरफेस है, सरफेस ऐसा है, अब इस पर गाड़ी चलाना, कितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? पावर ज्यादा लगेगा। अगर ऐसा सरफेस है तो गाड़ी गाड़ी प्लेन रोड में अच्छा चलेगा या उबड़ खाबड़ रोड में? ऑब्वियस सी बात है प्लेन रोड में, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। स्मूथ सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस क्या होगा? आपका घर का जो फर्श है वो स्मूथ होगा, वो उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगला फैक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट का वेट। अगर कोई वेट मान लीजिए इसका इसका फ्रिक्शन क्या कम होगा। हेवियर ऑब्जेक्ट प्रेस मोर ऑन सरफेस काउजिंग मोर फ्रिक्शन।
भारी सामान रहेगा तो ज़्यादा दबाव के साथ रहेगा और ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें लगेगा। ठीक है, इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है, रोल टू आइडेंटिकल रबर बॉल, वन रफ सरफेस और वन स्मूथ सरफेस। कंक्लूजन में क्या लिखा? फर्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस, रोल ऑफ द मेटल एंड रबर बॉल। हेवियर मेटल बॉल स्टॉप अर्लियर ड्यू टू ग्रेटर फ्रिक्शन। जो भारी सामान रहेगा वो जल्दी रुकेगा, जो हल्का सामान रहेगा वो थोड़ा देर से रुकेगा। ठीक है, कंक्लूजन, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टाइप्स, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट येट मूविंग। जब फ्रिक्शन के मतलब ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा बट अ फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स हम लगा रहे हैं बट मूवमेंट नहीं है। इट रेसिस्ट इनिशियल मोशन, क्या कर रहा है वो? इनिशियल मोशन को रोक रहा, रेसिस्ट कर रहा। ठीक, अगला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन when object is sliding on another surface less than static friction। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा अदर सरफेस के ऊपर, उसको किस टाइप का फ्रिक्शन बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कम लगता है। अगला है रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग लाइक अ व्हील, व्हील रोल कर रहा, यानी लिस्ट अमंग ऑल थ्री। एग्जाम्पल, व्हील ऑन लगेज मेक इजी टू रोल। अब जैसे अब मेरे को जाना है स्टेशन, ठीक है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ या विलेज जा रहा हूँ, तो मैं अपना बैग लेके जाऊंगा। तो जब मैं बैग लेके जाऊंगा तो एक पहले के लोग क्या होते थे, हाथ में उठा के लेके जाते थे, तो बहुत डिफिकल्टीज होती थी, बहुत भारी भारी ऑब्जेक्ट रहते थे। जब उसमें व्हील लगा दिया गया, छोटे छोटे चक्के लगा दिए गए, तो चक्के लगाने से क्या हुआ कि वो स्टेशन में आराम से रोल कर पा रहा, स्टेशन में क्या कर रहा, आराम से भारी से भारी बैग को आराम से घिस के ले जा रहा है, जिससे इजी हो जा रहा है सामान को, लगेज को कैरी करना। फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में फ्रिक्शन क्या एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का? तो हेल्प अस वॉक, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे और गिरेंगे, गिरेंगे। राइट लाइट मैचस्टिक, अगर मैं इस पेन से लिख रहा हूँ दैट मीन्स इसमें भी फ्रिक्शन है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट यानी दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है? घिस रहा है। ब्रेक इन व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, जो ब्रेक्स होते हैं व्हीकल्स में वो फ्रिक्शन पे वर्क करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड कीप द व्हीकल सेफ, फ्रिक्शन जो रोड और टायर के बीच में होता है, व्हीकल क्या क्या करता है? अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो हर गाड़ी रोज गिरेगा, रोज एक्सीडेंट होगा। कभी कभी देखिए, कल एक बार तो मैं भी चक्का स्लाइड करने से यानी कि स्लिप करने से मैं गिर गया, यानी कि वहाँ पे लेस फ्रिक्शन ज्यादा होता तो मैं बच जाता। अगला है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, काउज हीट एंड एनर्जी लॉस इन मशीन, wear out suit, try and machine part, can cause forest fire due to rubbing the branches। जो ब्रांच आप जो हवा चलते तो रब होता है, रब करने से क्या होगा? आग लग सकता है, हीट निकल सकता है। प्रोड्यूस नॉइस इन मशीन, मशीन में ज्यादा नॉइस आने लगेगा। क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ये सब? क्या फ्रिक्शन है। अरे, तो सबसे पहले जो टायर आता है ना, बाइक का टायर, कार का टायर, ट्रक का टायर, तो टायर में जो गड्ढा गड्ढा बना रहता है उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ग्रिप, ज्यादा ग्रिप होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ग्रुप्स इन अ शू सोल, सोल, सोल जो उसका बड़ा करना पड़ेगा, गड्ढा गड्ढा वाला करना पड़ेगा। सैंड एंड ग्रेनल ऑन स्लिपरी रोड, जिम्नास्टिक यूज अ कूल्स पाउडर फॉर बेटर ग्रिप। इससे क्या होगा? फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, फ्रिक्शन क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करना पड़ेगा। ऑयल, ग्रीस, ग्रीस लगा देंगे तो स्लिप करने लगेगा। क्या करने लगेगा? स्लिप करने लगेगा। ठीक है, यूज बॉल रिंग, टीनी बॉल बिटवीन द मूविंग पार्ट, यूज व्हील टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट सरफेस, स्प्रिंकल पाउडर बोरिक एसिड ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में देखे बोरिक पाउडर डालते हैं, एसिड डालते हैं, पाउडर आता है एक बोरिक पाउडर, उसको डालेंगे तो पूरा स्लीप करने लगेगा। उससे क्या हो गया? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो स्लिपरी हो जाएगा। गड्ढा गड्ढा वाला चीज यूज करेंगे, ज्यादा इरेगुलेटरीज यूज करेंगे रोड्स में, तो फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? अगला जो है फ्लूइड फ्रिक्शन, लिक्विड एंड गैसेस आल्सो कॉज फ्रिक्शन, लिक्विड और गैसेस में भी फ्रिक्शन होते हैं।
कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, और इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ठीक है। इंक्रीज विथ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड। ऑब्जेक्ट लाइक शिप, एयरप्लेन, बर्ड, फिश हैव स्ट्रीमलाइन शेप। कैसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है, ऐसा। ठीक है। पॉइंटेड एंड वाइड इन मिडिल टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर ऐसा नहीं रखेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो तेल ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो इसके कारण इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाया जाता है, जिसके कारण हवा को चीरते हुए पार हो जाए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, समरी देख लेते हैं। फ्रिक्शन अपोज मोशन, डिपेंड किस पे करता है, सरफेस एंड सरफेस टाइप और मास। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, बिफोर मोशन स्टार्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाइल स्लाइडिंग लेस देन स्टैटिक। रोलिंग फ्रिक्शन लीस्ट एंड वाइल रोलिंग। यूजफुल इन वॉकिंग, राइटिंग, स्टॉपिंग व्हीकल। हार्मफुल इन हीटिंग, वेयर एंड टेयर, एनर्जी लॉस। जब भी फ्रिक्शन होगा तो हीट एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। इंक्रीज फ्रिक्शन कैसे कर सकते हैं, टायर, शू, सैंड, पाउडर लगा सकते हैं फ्रिक्शन, जिससे कारण इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस कैसे कर, लुब्रिकेंट ऑयल लगा सकते हैं, बॉल बेरिंग लगा सकते हैं व्हील्स में। हीट फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइन सेव। ठीक है। तो आगे का जो, अब यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका फिलिंग द ब्लैंक। तो आप देख लोगे फिलिंग द ब्लैंक इसी से। जैसे मैं एक पहला पढ़ दूँ, द डैश ऑफ टू सरफेस इंटरलॉक्ड व्हेन इन कांटेक्ट, इरेगुलरिटीज। आराम से कांटेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा ऐसा रहेगा तो चलने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किन्हीं भी क्वेश्चन आंसर उतारना है तो वो भी उतार सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें, अपना मेल दे, वो मेल पे आपको पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स है। कुछ कुछ वीडियोस के बाद मैं क्या कर दूंगा ना कि का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। यही लॉन्ग आंसर। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय।